हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों आज हम बढ़िया से चूर चूर पराठे बना रहे हैं। दोस्तों ये मस्त चूर चूर पराठा आलू पनीर वाला खाने में इतना लाजवाब है ना। आप बोरिंग से आलू के आलू पराठे बोरिंग नहीं होते, टेस्टी होते हैं। लेकिन कुछ नया ट्विस्ट देकर आज हम बना रहे हैं लच्छेदार चूर चूर पराठे। टेस्टी भी होंगे और कैसे बनेंगे, बिल्कुल आसानी से बनेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद रहे हैं। मैंने सादा गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ी सी मैंने हरे धनिया मिक्स कर दी है, इससे क्या है टेस्टी हो जाएगा। और थोड़ा नमक भी ऐड कर देते हैं। इतने अच्छे जोरदार पराठे, इन्हें अच्छे से हजम भी कर लें और टेस्ट भी बढ़ जाए तो मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ऐड की है। इसमें मैं 2 टीस्पून तेल मिला रही हूँ। आप देसी घी भी मिला सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं दोनों को। बस आप मिक्स कीजिए सभी इंग्रेडिएंट्स को आटे में। और अब हम पानी ऐड करते हुए हम आटा गूंद लेंगे। ये सादा गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। और आटा हम नरम गूंदेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मुलायम आटा गूंदिए, ताकि हमारे पराठे भी खाने में क्रिस्पी और मुलायम भी रहें। और ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है। अब आटे को थोड़ा सा हाथ में पानी या तेल लगाइए और मल कर एक तरफ रख दीजिए, ढककर रेस्ट कराएंगे अब आटे को। जब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे तब तक हम आटे को ढककर रखते हैं। 10 मिनट कम से कम आप रेस्ट कराइए, ज़्यादा बस 10 मिनट बहुत होते हैं आटे को रेस्ट कराने के लिए। स्टफिंग के लिए आलू चाहिए, पनीर चाहिए। हम आलू पनीर का पराठा बना रहे हैं, तो आलू पहले से उबाल कर रखिए, उबले हुए आलू हैं। और ये पनीर का टुकड़ा है 100 ग्राम का। तो पनीर को एक तरफ रख देते हैं। अभी हम आलू क्या करते हैं, मैश कर लेते हैं। देखो पनीर तो एक तरफ रख दिया मैंने, आलू को आप क्या करें, ग्रेट कर लीजिए। आप मैशर से मैश कर सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। मैं तो कद्दूकस इसी वजह से कर रही हूँ, ताकि जब हम स्टफिंग करें तो ईजी रहे। आलू बहुत अच्छे से इवनली ग्रेट हो गए हैं। अब मैं इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जैसे बारीक कटा प्याज, थोड़ा हरा धनिया और ये अदरक है। अदरक स्वाद भी बढ़ाता है और हज़म करने में, जब हम हैवी चीज़ खाते हैं तो हज़म करने में भी हेल्प करता है, टेस्ट भी और हेल्थ भी। थोड़ा सा बारीक कटा अदरक और बारीक कटा हरा धनिया, और मैंने प्याज ऐड किया है। मैं तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और प्याज कितना ऐड करना है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए। और ये है अनारदाना, दरदरा कूटा हुआ अनारदाना ऐड करेंगे टीस्पून। और नमक भी स्वाद अनुसार। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है, आप सोच में पड़ गए, आमचूर पाउडर डाल दीजिए, चटपटेपन के लिए डाल रहे हैं, नहीं तो नींबू आधा निचोड़ लीजिए। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। बस यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें आलू में ऐड करने के लिए। उबले हुए आलू में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। देखिए फटाफट बन रही है ना हमारी रेसिपी। और जो हमारा आटा था वो भी रेस्ट करके रेडी है। अब देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा है और दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। देखिए तो सादे पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। और ये पनीर हमने ले लिया है, सूखा आटा भी तैयार है। लोई लेंगे, जैसे आप नॉर्मली स्टफ़ आलू का पराठा बनाते हैं आप उतनी ही लोई लीजिए। मैं नहीं कहूँगी आपको अब ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले लीजिए। आलू का पराठा जैसे बनाते हैं उसके लिए आप लोई लीजिए, उसमें सूखा आटा लगाइए। और अब हम इसे बेल लेंगे। देखिए सूखा आटा अच्छे से लगा लिया, और मैं एक बड़ी सी रोटी, पतली सी रोटी बेल लूँगी। तो देखिए रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं, क्योंकि हम लच्छेदार पराठा बना रहे हैं तो हम कहते हैं परत अच्छे से रहे, तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तेल की जगह देसी घी या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए हमारी स्टफिंग आ गई है, और अब मैं इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। और मुझे क्या है, हमेशा से बुरी आदत है कि मैं लालच करती हूँ, जब भी पराठा बनाती हूँ मैं स्टफिंग ज़्यादा भर देती हूँ, जिससे मेरा पराठा हमेशा टूट जाता है, ज़्यादातर टूट जाता है। अभी मैंने खूब अच्छे से आलू भर लिए। अभी हम स्टफ़ पराठा खा रहे हैं, जब तक स्टफिंग अच्छे से नहीं होगी तो फ़ायदा क्या। और थोड़ी सा सूखा आटा मैंने डस्ट किया है, ताकि आलू में अगर कुछ पानी है तो हमारा पराठा ना टूटे। और ये पनीर, देखिए हमने पनीर पराठा बनाना है, तो पनीर अब मैं कद्दूकस करके ऐड कर रही हूँ इस पर। पनीर भी मैंने अच्छे से डाल दिया है खूब सारा। अब मैं इस पर ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपका चाट मसाला है तो ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए, नहीं तो हल्का सा नमक, ताकि पनीर का फीकापन चला जाए। तो हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो चाट मसाला ऐड कीजिए। अब लच्छा पराठा के लिए जैसे हम रोल करते हैं ना आटे को, रोटी को, तो उसी तरीके से मैं रोटी को रोल कर रही हूँ। तो अभी हमारे जंबो जैसा पराठा रोल बन जाएगा। देखिए खूब अच्छे से मैंने रोटी को रोल कर लिया, और इसमें खूब सारी स्टफिंग है, आलू भी है, खूब सारा पनीर भी है, जिस वजह से ये बहुत मोटा और बाहुबली जैसा हो गया। बाहुबली पराठा बन रहा है हमारा जैसे। लेकिन हम तो अभी इसे पहले पेड़ा बनाते हैं। देखिए इसको ऐसे रोल कीजिए, 1-2 बार घुमाएंगे तो रोल बन जाएगा मोटू सा। तो ये हमारा बाहुबली पेड़ा बन गया अब। तो अभी मैं इसको अच्छे से, देखिए फटना शुरू हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा चूर चूर पराठा ऐसे ही बनेगा। आप इस पर सूखा आटा लगाइए, इसे प्रेस कीजिए अच्छे से, खूब सारा सूखा आटा लगाइए। पलट लीजिए और दूसरी तरफ भी सूखा आटा लगाइए, और पहले हाथ से प्रेस कीजिए, फ्लैटन कीजिए और फिर बेल लीजिए। तो देखिए मैं अच्छे से अब बेलन से बेल रही हूँ। पहले मैंने हाथ से फ्लैटन किया और अब मैं इसे बेलन से अच्छे से बेल रही हूँ। पराठा मैंने बेल लिया है। तवा भी मैंने एक तरफ रखा हुआ था, वो भी गर्म हो गया है। और आप देख रहे हैं साइड से हमारा थोड़ा पराठा फट रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टफिंग की थी। अगर आपको लगता है स्टफिंग ज़्यादा है, जब आप पराठा बनाएं तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ी कम कीजिएगा स्टफिंग।
लेकिन चूर चूर पराठे का असली मज़ा जब है ना, जब हर बाइट में बहुत सारी स्टफिंग आए, आटा तो पता ही ना चले कहाँ है, बस स्टफिंग का ही टेस्ट आना चाहिए। तो तवे पर भी डाल दिया मैंने। हमारा सिकना स्टार्ट हो गया है, देखिए परत भी इस पर नज़र आ रही है। और जब भी आप पराठा बनाएं तो पहले कम आंच पर सेकें और फिर सेक बढ़ाकर पराठे को पकाएं। और तेल आप हमेशा बाद में लगाएं, जब पराठा एक तरफ से सेक जाए तभी तेल लगाएं। तवे पर अगर पहले से तेल रहता है तो पराठा अंदर से कच्चा रह जाता है। देखिए एक तरफ से सिक गया है, आप चाहें तो इसे इस तरह से बिना तेल के सेकें और खा सकते हैं। ऊपर देसी घी से या मक्खन से आप चौपड़ कर बाद में सूखे पराठे को खाएं तो भी मज़ा आता है। लेकिन बहुत थोड़ा तेल लगाया और उसे मैं ब्रश से फैलाऊंगी और फिर पलट कर दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लूँगी। तो देखिए हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया सा चूर चूर पराठा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। इसे सर्व कर तो लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी आलू पनीर का चूर चूर पराठा, आलू प्याज पनीर का चूर चूर पराठा बन के रेडी हो गया। गर्मा गर्म है, एकदम परतदार है, लच्छेदार है और सच में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होगा। आप देख सकते हैं इसमें कूट कूट कर स्टफिंग भरी हुई है। बस आप इसे मक्खन के साथ सर्व कर दीजिए। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं। कई लोग दाल मखनी के साथ भी पराठे, जैसे चूर चूर नान खाते हैं ना दाल मखनी के साथ, आप इसे भी दाल मखनी के साथ खाएं। बस थोड़ा सा मक्खन लगाएं और इसे हाथ से थोड़ा क्रश कर दें ताकि इसकी ब्यूटी और निखर जाए। देखिए जैसे मैंने क्रश किया ना तो ये और अच्छा लगने लगा है। अब अंदर आप इसकी स्टफिंग को भी देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्वाद होगा। मैंने तो ये चूर चूर पराठा बना लिया। देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग है, आटा नज़र नहीं आ रहा है, खूब अच्छे से हमें स्टफिंग दिख रही है। और पनीर वाला आलू वाला ये लच्छेदार पराठा आप जल्दी से बनाइएगा। सर्दियों में वैसे भी अगर बढ़िया सा इस तरह से नाश्ता मिल जाए ना तो एक पराठा काफ़ी है, आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। तो इस उम्मीद के साथ आप ये रेसिपी जल्दी ट्राई करेंगे। मैं चलती हूँ। इसके साथ सच बोलूँ तो अचार की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत ही स्वाद और बहुत ही चटपटा है। आपसे फिर मिलूँगी नई नई रेसिपीज़ के साथ। आप यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें और मेरा वीडियोज़ देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।